बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आप जानते हैं ये शॉपर बैग जिन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, ये किचन से लेके घर तक हमारे मुश्किल कामों को आसान बनाते हैं। इसी को लेके आज मैं आपको सारे टिप्स बताऊंगी। तो चलो बढ़ते हैं अपने पहले टिप्स की तरफ। ये अंडों को लेके कभी कभी हमारे घर में उतने ही अंडे होते हैं जितने हमें बॉईल करने होते हैं। अंडा ना थोड़ा तड़का पाए, आपको मैं बिल्कुल ये करीब से दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए भी आप इस तरीके से कोई कैरी बैग लीजिए और कैरी बैग के अंदर इसे पैक कर दीजिए। अब इसे आप पानी के अंदर डाल के बॉईल करिए। ये आपका बिल्कुल भी नहीं टूटने वाला है, ये आपका बिल्कुल अच्छे से अंडा बॉईल हो जाएगा। चलो मैं आपको इसे बॉईल करके भी दिखाती हूँ। देख रहे हैं, बिल्कुल अंडा इसमें से नहीं निकला है, क्योंकि जबकि ये अंडा बिल्कुल तड़का हुआ है, बिल्कुल टूटा हुआ है, फिर भी अंडा इसमें से नहीं निकल रहा है। बॉईल होने के बाद मैं आपको ये अंडा छील कर दिखाती हूँ। का अंडा कोई टूटा हुआ हो तो इस तरीके से आप एक पन्नी की मदद से उसे बहुत अच्छे से बॉईल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स भी पसंद आई होगी। चलो बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। मेरा अगला टिप्स है, हम जब जार में मसाला पीसते हैं तो हमारा ज़्यादातर ये ढक्कन सनता है और हमारे ये बार बार धोने से इसकी रबड़ ख़राब होने लगती है। इसके लिए भी आप जब भी मसाला पीसें जार के अंदर, आप ये एक कैरी बैग लीजिए। ये देखिए, मैंने ये कैरी बैग के 2 पीस करे हैं। इस पीस का भी मैं क्या करने वाली हूँ वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। ये इस तरीक़े से आप इसे पिनाइए और जब इसको पीसिए। ये देखें, हमारा जितना भी था ये पन्नी पे लगा है। ये देखें, हमारा ये ढक्कन बिल्कुल साफ़ है। अब हमें इसे बिल्कुल धोने की ज़रूरत नहीं है, जिससे हमारी ये एक लंबे टाइम तक रबड़ चलेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स भी पसंद आई होगी। चलो बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। आपका जब भी ये मिक्सर का काम हो जावे तो आप इसको इस तरीके से फोल्ड करिए और इसे भी आप इस तरीके से कैरी बैग पहना दीजिए। आप देख रहे हैं, इस तरीके से हमारे कपड़ा वगैरह में इस तरीके से थोड़ी सी बड़ी कैरी बैग आती है। अगर हम अपनी चीज़ की हिफाजत करें तो हमारी चीज़ बहुत लंबे टाइम तक चलती है। आप अपनी मिक्सर के ऊपर अगर कैरी बैग हमेशा काम होने के बाद चढ़ाएंगे तो जो हमारे इसके अंदर ये धूल मट्टी हो जाती है, गंदगी हो जाती है, वो आपकी बिल्कुल भी नहीं होने की, हमेशा साफ़ सुथरी रहेगी। जब इसके अंदर मैल कुचैल कुछ भी नहीं जाएगा तो ये एक बहुत ही लंबे टाइम तक चलेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स भी पसंद आई होगी। चलो बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। मेरा अगला टिप्स है ये अरबियों को लेकर। अगर मैं अरबी हाथ से धोती हूँ तो मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो इसके लिए भी मैं इस तरीके से एक कैरी बैग पहन लेती हूँ और उससे ही मैं ये अरबियों को धोती हूँ, जिससे मेरे हाथों में बिल्कुल खुजली नहीं होवे। ये देखिए, इससे बहुत ही बेहतरीन अरबी धुल जाती है हमारे पन्नी से और ना हमारे हाथों में खुजली होती है। अब आप कहेंगे कि अरबी आपने धो तो ली पन्नी पहन के, लेकिन कुछ छीलनी तो पड़ेगी जी। नहीं, मैं ऐसे छुरी चाकू से किसी चीज़ से भी अरबियों को बिल्कुल नहीं छीलती हूँ। मैं बिना हाथ लगाए अरबी को किस तरीके से छीलती हूँ आप मेरी ये वाली वीडियो देखें जाकर। इसमें मैंने अरबी छीलने का बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा बताया है, जिससे ना तो आपके हाथों में खुजली होगी, ना आपको छुरी की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही चाकू की ज़रूरत पड़ेगी। आप बिना छुरी चाकू से बिना हाथ लगाए किस तरीके से अरबियों को छील सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स भी मेरी पसंद आई होगी। चलो बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। मेरा अगला टिप्स है केलों को लेकर। हमारे केले ये जिस चीज़ में भी नीचे रखे रहे हैं तो ये नीचे के केले ना बिल्कुल हमारे ये काले हो जाते हैं, काले होकर ये ख़राब हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन टिप्स बताती हूँ। आपको इस तरीके से इसमें से एक कैरी बैग लेनी है, ऐसे इस तरीके से इसमें से निकाल लेनी है और इसमें एक गेट लगा दीजिए। इस तरीके से आप इसको हैंग कर दीजिए। अब आपके ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, आपके 5-6 दिन तक बिल्कुल ताज़ा बने रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स भी पसंद आई होगी। चलो बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। मेरा अगला टिप्स है ये बहुत बारीक सी जगह को लेकर, क्योंकि ये बारीक जगह जो होती है इसके अंदर हमारी ये झाड़ू तक भी नहीं जा पाती है बिल्कुल भी। तो इसका कचरा हम किस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं, उसके लिए आप इस तरीके कोई भी पुट्ठा लीजिए या आप हैंगर लीजिए और इसके अंदर आप पहनाइए पन्नी पहना के आप इस तरीके से इसके अंदर से कचरा निकालें। ये देखिए कितना कचरा निकला है इसके अंदर से।
चलो बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। मेरा अगला टिप्स है इस तरीके की कूटनी को लेकर, क्योंकि हमें कभी कभी ना सूखा मसाला भी कूटना पड़ता है और हमारा ये इसी तरीके से रखा रहे हुए तो हमें इसे धोना पड़ता है, फिर धोने के बाद हमें सुखाना पड़ता है, तब कहीं जाके हम अपना सूखा मसाला कूट पाते हैं। लेकिन आपको इसको बार बार नहीं धोना पड़ा, उसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन टिप्स बताती हूँ। ऐसे ये ढक्कन वगैरह आते हैं हमारे डब्बों पे, प्लास्टिक के जो डब्बे आ रहे हैं आजकल, जो खाना वगैरह आता है होटलों पे से, उसका आप एक ढक्कन लीजिए, उस पर इस तरीके से आप इसे उल्टा करके रखिए। आपके पास इस तरीके से कोई छोटी सी प्लेट, कटोरी, जो भी इसे बोलते हैं वो हो, इसके ऊपर उल्टा करके रखिए। आपको जो बेहतर लगे वो करिए। और इस तरीके की आपकी ये पन्नी लीजिए, छुरी गरम करके छुरी को इस तरीके से पन्नी पे चला दीजिए। आप गरम छुरी से पन्नी को काटेंगे तो ये आपकी यहाँ से पैक होती चली जाएगी। ये देखिए जिस तरीके से मेरी ये पैक हुई हुई है। अब इसे आप इसमें कूटने वाली रखिए। ये जब मुझे कभी सूखा मसाला पीसना पड़ता है तो मुझे कभी भी धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये मेरी बिल्कुल साफ़ ही निकलती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये टिप्स भी पसंद आया होगा। चलो बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। मेरा अगला टिप्स है ये शोरवे के सालन को लेकर। जब भी हम टिफ़िन में सालन देते हैं तो ये शोरवे का सालन हमारे टिफ़िन में गिर जाता है। आप इसके लिए भी इस तरीके से एक कैरी बैग का यूज़ करें। आप देख रहे हैं इस पर तो ज़रूर लगा, लेकिन यहाँ किनारे पे ये बिल्कुल भी नहीं लगा है। आप जब भी टिफ़िन में शोरवे का सालन करें, आप इस तरीके से गोल गोल कुछ पन्नियाँ काट के रख लीजिए। जब आप इसको बंद करें तो इस तरीके से इसके ऊपर पन्नी रखिए और ये ढक दीजिए, क्योंकि हमारी ना सूखी सब्ज़ी तो आराम से चली जाती है, लेकिन शोरवे का सालन टिफ़िन में हमारा गिरता ज़रूर है। आप इस तरीके से एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। इस तरीके से थोड़ी सी पन्नियाँ काट के रख लें और जब भी आप टिफ़िन पैक करें तो इस तरीके से पन्नी लगा दीजिए। ये आपका बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगा और इसमें से बिल्कुल भी आपका कितना भी हिले डुले, इसमें से आपका बिल्कुल भी सालन नहीं गिरने वाला है। इसी तरीके से जैसे हमारे ये टिफ़िन है, या इस तरीके का टिफ़िन हो, लेकिन हमारा क्या होता है ना, चम्मच इसके अंदर नहीं जा पाते हैं। चम्मच है ना हमेशा ऊपर ही रखना पड़ता है, तो इसके लिए भी आप एक इस तरीके से पन्नी काटें और इस पर एक रबर बैंड चढ़ा दें। आप चम्मच पे भी ज़रूर पन्नी चढ़ा के दीजिए, जिससे आपका चम्मच बिल्कुल साफ़ रहे और गंदा नहीं हो, उसे वहाँ पे धोने की ज़रूरत नहीं पड़े जब खाना खाते टाइम। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स भी पसंद आई होगी। चलो बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। मेरा अगला टिप्स है ये कॉटन की शर्टों को लेकर। जब भी हम कॉटन के कपड़े प्रेस करते हैं उसमें अच्छे से हमारी प्रेस नहीं हो पाती है। इसके लिए भी हमें एक कैरी बैग का ही यूज़ करना। कैसे करना वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि कॉटन पे ही प्रेस होना सबसे मुश्किल काम है। आपको इस तरीके से थोड़ा सा पानी स्प्रे कर देना है पहले। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं तो आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। आपको वो तरीका बता रही हूँ जो धोबी प्रेस करते हैं। आप इसको इस तरीके से अब कैरी बैग के अंदर रख दीजिए। इसे 5 मिनट इसी तरीके से रहने दीजिए। 5 मिनट बाद आप प्रेस करेंगे तो आपकी प्रेस भी बहुत जल्दी से होगी, बहुत ही कड़क होगी, बहुत ही बेहतरीन होगी। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आपको मेरा पसंद आएगा। चलो बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। मेरा अगला टिप्स इन बिस्कुटों को लेके है। हमारे बिस्कुट जो बच जाते हैं उन्हें हम उठा के रखते हैं तो हमारे ये बिस्कुट नरम पड़ जाते हैं, और बरसातों के मौसम में तो ये कुछ ज़्यादा ही नरम हो जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट। उन्हें फिर खाना भी कोई पसंद नहीं करता है। आप इस तरीके से कोई भी कैरी बैग लीजिए और कैरी बैग को मैंने डबल कर दिए, उसे आप इस तरीके से पन्नी चढ़ा के तब ढक्कन लगाइए। ये बिल्कुल आपका एयर टाइट कंटेनर बन चुका है। आप चाहें तो ये चारों तरफ से पन्नी काट भी सकते हैं, नहीं तो आप इसी तरीके से रहने दीजिए। अब आप इन बिस्कुटों को कितने भी लंबे टाइम तक रखिए, इन बिस्कुटों में बिल्कुल भी सीलन नहीं आने की और ये बिल्कुल खाने लायक एक लंबे टाइम तक बने रहेंगे। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आपको मेरी पसंद आई होगी। चलो बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। इसी तरह आपके इस तरीके से कोई जगह है या अलमारी के नीचे की जगह है, उसको भी आप झाड़ू के अंदर पन्नी पिनाएं और इसे इस तरीके से बांध दें। और फिर इससे आप देखेंगे आपका अंदर जितना भी कचरा है, देखो ये पन्नी से पूरा आपका कचरा ये बाहर आ जाएगा। तो बढ़ते अपने अगले टिप्स की तरफ। मेरा अगला टिप्स चकला बेलन को लेकर है। हम चकला बेलन को जब रात में खाना बनाते हैं उसको इसी तरीके से हम रख देते हैं, लेकिन ये भी हम एक बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि रात में हमारे किचन में ना मालूम कितने कीड़े मकोड़े निकलते हैं, ख़ास करके कॉकरोच तो बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो आप जब भी रात में खाना बना लें तो आप अपने चकले बेलन को भी इस तरीके से आप किसी भी कैरी बैग में कैरी करके रखिए।
अगर कॉकरोच आया तो ये पन्नी के ऊपर से ही जाएगा, आपका ये चकला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होएगा। और बेलन को भी आप इस तरीके से किसी भी पन्नी में करके इस तरीके से रखें। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफिज़।